नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से अगस्त सितंबर 2024 मीन लव राशि फल। जो लोग मीन राशि के हैं, जो विशेष रूप से मीन राशि के हैं, जिनकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ वर्तमान समय में क्या कुछ रंग ला रही है, इस विषय पर हम विशेष जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि वर्तमान का समय आपके लिए क्यों नेगेटिव चल रहा है, क्या उपाय आपको करना चाहिए, कैसे रिलेशन में प्रेम बढ़ सकता है। इन सभी स्थितियों पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दो विशेष सूचनाएं। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा, यदि आपकी मीन राशि है तो आपने अनुभव किया होगा कि जब से राहु मीन राशि में आए हैं तब से काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये परिवर्तन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी मीन राशि है, जिनकी कुंडली में मीन राशि में पंचम का राहु है, जिनकी कुंडली में मीन राशि में लग्न का राहु है, जिनकी कुंडली में मीन राशि में विशेष रूप से राहु एकादश भाव में या फिर राहु नवम भाव में बैठे हुए हैं। उनको कोई विशेष समस्या से जूझना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिनकी कुंडली में राहु इन स्थानों में नहीं है, वो वर्तमान में अपनी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये दो स्थितियों के लिए आपके लिए अच्छा है। क्या? एक तो मीन राशि वाले वो जातक जो किसी कोर्ट कचहरी के केस से परेशान है, क्योंकि 2022 में जब से राहु ने मेष राशि में गोचर किया था तो मीन राशि वाले जातकों ने क्या किया था कि एक नए रिलेशन में जुड़ गए थे, जिसके चलते वर्तमान में भी रो रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि मीन राशि का वर्तमान में जो समय चल रहा है वो अंदर से चोट दे रहा है, बाहर से नहीं। ध्यान समझना। एक व्यक्ति होता है कि किसी के सामने जाता है तो उसको हंसना ही पड़ता है, लेकिन अंदर से वो कितना दुखी है ये वो स्वयं ही जानता है, वो किसी को बता नहीं सकता। ये बात मेरी ध्यान से समझना। मित्रों, अभी आप ये देखें अगस्त के महीने में क्या है कि शनि ने 2023 में एकादश भाव में प्रवेश किया है। जब से प्रवेश किया है तब से कुछ लाभ भी हुआ है, जैसे यात्राएं ज्यादा हो गई हैं, मिलना जुलना थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा हुआ है, और प्रेम में पीड़ा भी बहुत हुई है। ये भी समझिए। किन राशियों से वो भी सुनिए। कुंभ राशि से ज्यादा पीड़ित हुआ है मीन राशि वाला जातक। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि मेष राशि में तो आज भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, आज भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं मीन राशि के। बार बार विवाद होता है, बार बार एक दूसरे में बहस होती है, ये स्थिति आज भी चल रही है। तो ऐसा क्यों चल रहा है? कई बार मेरे पास में पूछते हैं लोग कि गुरुजी, हमारी जीवन में कभी सुख भी आएगा कि नहीं आएगा? मैं केवल एक बात आपको बता देना चाहता हूं, यह जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये गोचर के अनुसार है, आपकी कुंडली के अनुसार नहीं है। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, थर्ड पार्टी रिलेशन के बारे में एक सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। फिलहाल ये सुनिए, यहां पर अभी वर्तमान में मीन राशि में राहु चल रहा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये 2025 तक चलेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है, क्यों इतना पीड़ा दे रहा है, क्यों रिलेशन में बहस हो रही है, बीच में कुछ अच्छा भी हुआ है, सुधार भी हुआ है, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा, वो समझो। मित्रों, अभी क्या चल रहा है कि एक तो ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मीन राशि का जो स्वामी गुरु है वो तृतीयस्थ है और उसमें मंगल का योग बना हुआ है। इस समय में आपको जो लोग मिलेंगे वो ठगने वाले मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। मतलब इस समय में जो लोग आपको मिलेंगे वो ठगने वाले हों, और ये 25 अगस्त तक रहेगा।
अब यहां पर ये सुनिए, 25 अगस्त तक आपकी आय में वृद्धि होगी, मतलब इनकम आपकी बढ़ेगी। यह समय आपकी इनकम की दृष्टि से अच्छा है, आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे, यात्राएं इस समय में ज्यादा होने वाली हैं। इस समय में आपकी चिंता अपने बच्चों को लेकर ज्यादा होगी, अपने पति को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, जो कि अगस्त के महीने में ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक और बात, जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं, निश्चित है, लेकिन दो चीजें अच्छी हैं। क्या? एक तो इस समय में अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको अपने पति का पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, पति का सपोर्ट मिलेगा। इस समय में रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, यह समय काफी अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको सावधान भी कर दूं कि 17 अगस्त के बाद से मीन राशि वाले जातक जो भी हैं, मैरिड लाइफ पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस समय में आपका पार्टनर बहक सकता है, दूसरों की बातों में आ सकता है और कोई गलत कदम उठा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यह समय आपके लिए आगे से नेगेटिव भी हो रहा है, और आगे से जो नेगेटिव हो रहा है तो इस समय में आप ये भी देखेंगे कि किसी रोग और ऋण के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि सितंबर का महीना, मतलब 17 सितंबर तक मीन राशि वाले जातकों को मैरिड लाइफ में कष्ट है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं एक और बात आपको ये भी याद दिला दूं कि पूर्व में, मतलब 2023 से तलाक के भी योग मीन राशि के चल रहे हैं, और जो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। आपको ये कहना चाहूंगा कि आगे चलकर, मतलब लास्ट अगस्त के महीने में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वो कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उसकी फाइनल आपको डेट भी मिल जाएगी और वो केस भी फाइनल हो जाएगा। तो यह एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। यहां पर एक और बात, आपके लिए सर्वाधिक अशुभ कारक ग्रह जो आपके हर कार्य में रुकावटें पैदा कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी, ओवर थिंकिंग, मन में बहुत सारे ख्याल ऐसे आते हैं जिसके कारण मन में ऐसा लगता है कि अब जैसे जीने से क्या लाभ। तो ये आपका शनि खराब है, और शनि जिस व्यक्ति का खराब होगा उसके मन में बार बार यही विचार आएगा कि मुझे जीने से मन उब गया है, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे जीने से क्या लाभ, ये मन में ज्यादा विचार अगर आपके आते हैं, क्योंकि मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी, अगर आते हैं तो आज से ही मेरी बात फॉलो करना। आप शनिवार के दिन थोड़े से काले उर्द, साबुत उर्द, उसमें थोड़ा दही और थोड़ा सा सिंदूर, आपको एक दीपक में या किसी ऐसे दीपक में जो मिट्टी का हो उसमें रखकर थोड़ा सा सिंदूर दही में मिलाकर उर्द में डालकर उसके ऊपर एक आटे का दीपक आप जलाओ। ऐसा आप करिए, ये राहु आपको बेचैन नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, पीड़ा नहीं होगी। नौकरी को लेकर भी इस समय में आप परेशान यदि चल रहे हैं तो यही उपाय करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम तो वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है, क्या हमारा ये प्रेम जिसमें बार बार विवाद हो रहा है, बार बार पार्टनर ब्लॉक कर देता है, क्या यह रिश्ता हमारा आगे लव मैरिज में परिवर्तित होगा और क्या यह रिश्ता अच्छा चल पाएगा? तो मैं आपको एक बात कहूंगा, उसको सुन लो। 25 अप्रैल 2025 से पहले विवाह नहीं करना। अगर आप मीन राशि के हैं, मेरी सलाह मानना। अगर आपने मेरी इतनी सी सलाह मान ली तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे आपके रिलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, प्रेम में कोई समस्या नहीं आएगी। इस समय में थर्ड पार्टी के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो बढ़ रहा है, और अपने बच्चों के प्रति लगाव बढ़ रहा है, अपनी संतान के प्रति लगाव बढ़ रहा है। ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। जो लोग विवाह करने के बाद दूसरे विवाह के बंधन में बंध गए हैं, वो इस समय में ना तो सुख भोग रहे हैं और ना ही अच्छी तरह से कहीं ना कहीं एंजॉय ही कर पा रहे हैं, वो केवल पीड़ित हैं।
ध्यान रखिएगा, मैं एक बात कहूंगा और उसे मान लो। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का योग बना हुआ है, काल सर्प योग है, वर्तमान में आप ये कहेंगे मुझसे गुरुजी मैंने पूजा करा ली थी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। समस्या वर्तमान में आपको है, आपको पुनः रुद्राभिषेक कराना चाहिए। क्यों भाई? सीधी सी बात है, चोट जब लगी है तभी तो दवाई लोगे, जब लगी ही नहीं है तो दवा लेने से फायदा क्या होगा? आपने किसी ने कहा कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है, उज्जैन चले जाओ वहां पर पूजा करा देना, आपने करा ली। अब ये वर्तमान में गोचर में योग चल रहा है, आपकी स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आप रो रहे हो, लेकिन आप सबसे यही कहते हो कि मैंने तो पूजा करा ली थी, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। उस समय वो योग नहीं चल रहा था, लेकिन इस समय वो योग चल रहा है। अगर आप आज सावधान हो जाएंगे तो आगे आपके लिए ऐसे योग नहीं बनेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।